number 3, precious soil. Okay, so soil formation. The earth is a beautiful place to live on. There are hills and plains, desert and mountains, dry land and seas on the earth. Okay, आप सबको पता है बच्चों की जो पृथ्वी है हमारी वो कितनी सुंदर जगह है रहने के लिए। वहाँ पर आपको हिल्स दिखेंगे, ठीक है, प्लेन्स दिखेंगे, मतलब कि मैदान है, वहाँ पर पहाड़ हैं, डेज़र्ट हैं, रण प्रदेश है, ड्राई लैंड है, नॉर्मल रहने के लिए ज़मीन है, ठीक है, और सी हैं, दरिया वगैरह सब कुछ हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स लिव हियर, यहाँ पर वेराइटी के एनिमल्स भी रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन इट, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स भी उगते हैं। ओके, द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, अर्थ हमेशा से ऐसा नहीं था। जो हमारी पृथ्वी है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी कि यहाँ पर हमेशा से प्लेन्स या हिल्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, मतलब कि पहले से ऐसा नहीं था। इन द बिगिनिंग देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ, स्टार्टिंग में क्या था यहाँ पर, मतलब कि कोई लाइफ नहीं थी, ठीक है। इट वॉज कवर्ड विथ हार्ड रॉक्स, ये पूरा का पूरा जो हमारी पृथ्वी है वो मतलब कवर्ड थी हार्ड रॉक से, पत्थरों से, ठीक है। द सन हीटेड अप द रॉक्स, सन पत्थरों को मतलब कि गर्म करने का काम करता था। द रेन कूल्ड देम, फिर बारिश हो जाती थी तो पत्थर ठंडे हो जाते थे। एंड द विंड ब्लू ओवर देम, और हवा उनको उड़ा ले जाती थी अपने साथ में, ठीक है। दिस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एज अ रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस। ये प्रोसेस जो है कि सूरज की गर्मी से पत्थर गर्म होते थे, बारिश के पानी से ठंडे होते थे, और उसके बाद में हवा उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाती थी। तो ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी वो कंटिन्यू चलती रही मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, मतलब बहुत सालों साल ये प्रोसेस जो है चलता रहा। एज अ रिज़ल्ट द रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस, रिज़ल्ट में क्या मिला कि जो पत्थर थे वो टूटे छोटे छोटे पीसेस में। दीज स्मॉल पीसेस ब्रोक फर्दर इनटू स्मॉलर पीसेस, और ये जो पत्थर टूटे वो और भी छोटे छोटे मतलब पत्थरों में टूटे, और भी छोटे छोटे पीसेस में टूटे। दे वेर कैरीड अराउंड बाय विंड एंड वाटर, और वो फिर हवा और पानी के द्वारा दूसरी जगह सब गए। द पीसेस रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टिनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, और उसके बाद में वो जो पीसेस हुए थे स्मॉलर पीसेस, वो हवा और पानी से सब जगह इधर उधर मतलब कि चले जा रहे थे हवा से उड़ करके। फिर वो जो पीसेस थे वो एक दूसरे में रब होते थे, एक दूसरे से टकराते थे, तो फिर से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, और वही सॉइल के पार्टिकल्स बन गए, मिट्टी बन गई। ओके, सो ये प्रोसेस होने में बहुत मिलियंस ईयर भी लग गए ऐसा होने में। पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो हार्ड रॉक से घिरी हुई थी। उसमें पहले क्या हुआ कि सन की उसके हीट के कारण पत्थर गर्म हुए, देन फिर रेन से ठंडे हुए, और हवा उन्हें अपने साथ बहा के उड़ा के ले गई, इधर उधर कर दिया, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहा। पत्थर एक दूसरे से टकराते रहे, स्मॉल पीसेस में हुए, फिर वो स्मॉल पीसेस भी आपस में टकरा के और ज़्यादा स्मॉल पीसेस में हुए, उसके बाद में हवा और पानी के साथ बह करके इधर उधर चले गए, और वही स्मॉल पीसेस एक दूसरे के साथ रगड़ करके फिर से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए सॉइल के। ओके, सो ये प्रोसेस बहुत सालों का है, ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई हैं। ओके, सो द एक्शन ऑफ द सन, द रेन एंड द विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल। जो सन, रेन और विंड हैं, इन्होंने पत्थरों को तोड़ने में समझिए हेल्प करी, मतलब मिट्टी बनाने में इन लोगों ने हेल्प करी। किसने किसने? सन, रेन एंड विंड ने। इन्होंने ही पत्थरों को तोड़ा और इनसे ही मतलब मिट्टियाँ बनी। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस टू हैपन। जैसे कि मैंने आपको कहा ये प्रोसेस होने में एक दो दिन नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है, बहुत सालों साल लग। सूरज और बारिश और हवा का
मतलब समझ लीजिए रोल रहा है, मेजर रोल रहा है पत्थरों को तोड़ करके मिट्टी बनाने में, ठीक है। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस टू हैपन। ऐसा होने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं इस तरीके से पत्थर से मिट्टी बनने में, इस प्रोसेस को पूरा होने में, ओके। टेक सैम्पल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, अ प्लेग्राउंड, अ गार्डन और अ पैडी फील्ड। क्या कह रहे हैं कि आप सैंपल लीजिए मिट्टी का, रोड साइड का सैंपल लीजिए, रोड के किनारे जो मिट्टी होती है आप उसका सैंपल ले लीजिए, आप प्लेग्राउंड का सैंपल ले लीजिए, आप गार्डन का सैंपल ले लीजिए, और आप एक पैडी फील्ड, धान के खेत में से भी मिट्टी का सैंपल ले लीजिए। वाइल वन सैंपल में बी लाइट ब्राउन, हो सकता है कि एक सैंपल लाइट ब्राउन हो, द अदर में बी डार्क ब्राउन, दूसरा डार्क ब्राउन हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, द थर्ड में बी ऑफ येट अनदर कलर, और क्या पता तीसरा कोई और कलर हो सकता है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स। अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का कलर अलग अलग होता है। नाउ ऑब्जर्व ईच सैंपल विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है कि जितनी भी जो भी मिट्टी हैं अलग अलग टाइप्स की, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ओके। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है करने की, जो कि आप इसे अपने घर पर कर सकते हैं। तो टेक सम सॉइल फ्रॉम अ गार्डन, पुट इट इनटू एन एम्प्टी जार, fill the jar with water, cover it with a lid and shake well. Allow the mixture to stand for 15 minutes. Now look at the jar carefully. The stones settle down at the bottom. The grains of sand are seen above the stones. The clay settles down above the sand. The water above the top layer is not very clear. ओके यहाँ पर कह रहा है कि आपको कुछ मिट्टी लेनी है अपने गार्डन से और उनको एक खाली जार में भरना है, ठीक है, और फिल द जार विथ वाटर, उस जार में पानी भी भर देना है। कवर इट विथ अ लिड एंड शेक वेल, आपको उसको एक लिड से ढकना है और उसको अच्छे से शेक करना है, उसको अच्छे से मिलाना है, ओके। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर 15 मिनट्स, आपको 15 मिनट्स का रेस्ट देना है उस मिक्सचर को, मतलब सही से स्टैंड होने में, मतलब उसको प्रॉपर जब आप मिक्स करेंगे तो उसके बाद 15 मिनट्स आप छोड़ दीजिए कि वो सही से हो जाए। नाउ लुक एट द जार केयरफुली, और फिर आप जार को केयरफुली देखिए कि उसमें क्या है। द स्टोन सेटल डाउन एट द बॉटम, जो स्टोन्स होंगे, जो बड़े बड़े जो पत्थर होंगे, स्टोन्स होंगे, वो नीचे आ जाएंगे जार के। देन उससे जो छोटा सैंड होगा वो उसके ऊपर होगा, ठीक है। द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर सीन अबाउ द स्टोन्स, स्टोन के ऊपर सैंड आपको दिखाई देगा। द क्ले सेटल्स डाउन अबाउट द सैंड, सैंड के ऊपर क्ले आपको दिखाई देगा। एट द वाटर अबाउट द टॉप लेयर इज़ नॉट वेरी क्लियर, और जो वाटर होगा टॉप लेयर का वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा, ओके। सो और उस यहाँ ह्यूमस लिखा हुआ है, तो ह्यूमस होता क्या है बेसिकली, पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट फ्लोट ऑन टॉप। जो डेड प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं मृत वाले, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं, ओके। ह्यूमस आपको हेल्प करता है आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। सो आपकी ये एक एक्टिविटी हो गई। सो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि जो मिट्टी है उसमें भी कई प्रकार के शामिल होते हैं पार्टिकल्स, जैसे कि आपने देखा स्टोन भी है, सैंड भी है, क्ले भी है और ह्यूमस भी है, ओके। सो आगे का तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।